अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालिक ट्यूशन। आज हम बात करेंगे नास्ट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि आपने यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी सबमिट कैसे करनी है। देखें, मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ, तो यहाँ रजिस्टर्ड का स्टेटस आ रहा है और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब चूँकि एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, इसलिए मेरे लिए जो ऑनलाइन पीजी मास्टर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है ये डिसेबल हो चुका है, लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो ये आपके लिए इनेबल्ड होगा। आप यहाँ से अपने सारी डिटेल्स फिल करके अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पेज तक हमने कैसे पहुँचना है। आपने बस जाना है अपने ब्राउज़र पर, एक नया टैब खोलना है, लिखना है NUST NUST नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर गूगल इसके कुछ यूज़फुल लिंक्स पहले से दे रहा है। हम चूँकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर एडमिशन्स पर क्लिक करेंगे। मास्टर एडमिशन पर क्लिक के बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट जो कि एक्सटेंड हो चुकी है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, जो कि 27 जुलाई 2020 है। और मज़ीद क्यूरीज के लिए आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 10 से 4 बजे तक अवेलेबल होंगे, उस वक्त तक ये रिस्पॉन्सिव होंगे, उसके बाद नहीं। और चलिए इस लिंक पर चलते हैं। इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो पहला स्टेप ये है कि आपने इस वेबसाइट पर रजिस्टर होना है। जब आप इसके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खोलेंगे तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना फादर्स नेम लिखना है और अपना ईमेल आईडी लिखनी है। अपना एक ख़ास क्वेश्चन जो भी हो आपका वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो आयरन मैन है। और यहाँ पर ये जैसे कोड ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल इस कोड को उस तरह टाइप कर देना है। फिर आपने यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। और ये लॉगिन का पेज ओपन होगा जब, तो आपसे ये आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। और ये आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड इसने आपको प्रोवाइड की है इस ईमेल में। उसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन करना है। जो मेल आई थी उससे आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो दोनों सही लिखकर यहाँ से लॉगिन करना है। अगर वो सही होंगे तो आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। अब देखें, जैसा कि आपकी एक न्यू रजिस्ट्रेशन है तो ये स्टेटस जो है ये आपको रजिस्टर्ड दिखा रहा है, लेकिन आपने अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए पहले इस लिंक से इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारी लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद आपने करना है ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मींस पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर एप्लीकेशन फॉर्म। इसे खोल लेना है। इसमें आपने सबसे पहले अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। बस यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल चूज़ कर लेनी है और फिर उसको अपलोड करना है। फिर आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज़रूरी है, मिडिल नेम जो है वो ऑप्शनल है, वो हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जेंडर, अपना फादर्स नेम और अपने फादर का लिविंग और डिजीज्ड स्टेटस ये ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली इनकम के बारे में लिखना है। और उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी जो कि पाकिस्तानी है वो लिखना है। आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। और प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, रिलीजन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब आप यहाँ आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन और मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने ये बताना है कि आप अप्लाई बेसिकली किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। सपोज़ अगर आप इंजीनियरिंग या IT के लिए अप्लाई कर रहे हों तो आप यहाँ से अपना इंजीनियरिंग और IT को सिलेक्ट कर लेंगे और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। आप मुख्तलिफ 4 फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं बैक वक्त। और ये उसके हिसाब से आपको बता देगा कि आपके फ़ीस कितनी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी। अब जैसे देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये 2500 से 11,200 तक जा सकती है अगर आप 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं या 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। इसके लिए ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने जाना है, अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ये लिखना है कि आपने किस ईयर में पास किया था और किस ईयर में ये शुरू हुई थी। फिर आपने अपना
बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। सपोज अगर आपने बीएस किया है तो आप यहाँ बैचलर में लिखेंगे, आपने बीएससी की है तो बीएससी के बारे में यहाँ से आप ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 अगर आपने बीएससी की है, 4 अगर आपने बीएस किया है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने अपनी मास्टर्स, अगर आपने एमएससी की है तो आप यहाँ मास्टर्स में सिलेक्ट कर सकते हैं 2 ईयर्स की ड्यूरेशन के साथ। और अगर आपने बीएस किया है तो आप इसे बैचलर्स तक छोड़ दें। और उसके बाद आपने अपना एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो हैं वो यहाँ पर पुट करने हैं, यहाँ पर अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स देने हैं। और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें देने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको इसमें कोई शक हो तो आपने पहले इसे टेम्परेरीली सेव करना है और बाद में इसे फिर आप अपनी ये जो है एप्लीकेशन यहीं से प्रोसीड कर सकेंगे टेम्परेरीली सेव करने के बाद। और ये जब सेव हो जाएगा तो आपको फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह का दिखने में मिलेगा। ये आपका फॉर्म है जो मोस्टली जो मैं अपने लिए फिल कर चुका हूँ। मैं नेचुरल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री और ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं। और उसके बाद आपने अपने जो वो सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद उसे टेम्परेरीली और कम्प्लीटली सेव करने के बाद आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे एक न्यू टैब में। और वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो आपको ज़रूरी जो चीज़ें हैं अपलोड करने वाली, वो मैट्रिक और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देना होगा, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट देनी होगी, मास्टर्स ट्रांसक्रिप्ट देनी होगी और अपने CNIC की एक स्कैंड कॉपीज़ देनी होगी। सो मेक श्योर कि आपके पास इन सब चीज़ों की स्कैन कॉपीज़ हों या आप इसे किसी तरीके से स्कैन कर लें इस चीज़ के लिए अप्लाई करने से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक रोल नंबर असाइन कर देगी। यहाँ पर सबमिटेड का स्टेटस आने लग जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जो है वो लिखना है। जो फ़ी वाउचर प्रिंट करने के लिए आपको फ़ी इनवॉइस वाला टैब जो है ये ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के बाद ये देखें आपको आपका फ़ी वाउचर मिल चुका है। और इस फ़ी वाउचर को आप कॉपी कर सकते हैं, इसकी एक प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके या इनके बताए हुए या इस बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट डायरेक्ट, अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है प्रिंटर से तो डायरेक्टली ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसे PDF के तौर पर सेव करके अपनी मतलूबा डायरेक्टरी में सेव करने के बाद कहीं से भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद और फीस डिपॉजिट कराने के बाद ये अगले स्टेप्स हैं जिसमें आपने अपनी ब्रांच ID का बताना है जिसमें आपने अपनी फ़ी डिपॉजिट की थी और वो डेट लिख देनी है जिसमें आपने वो चालान जो है वो सबमिट कराया था। उसके बाद आपने इसे सबमिट कराना है एंड दैट्स ऑल।